तो आज हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शंस में लिमिट के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट डोमेन डी contain in set of real number and if such that domain D to codomain R be a function and C belongs in D dash, मतलब कि C डोमेन D का एक लिमिट पॉइंट है। तो देन हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू C f of x equals to L if and only if for every sequence xn contained in D without point C with xn sequence converges to C implies sequence f of xn converges to L। ठीक है, तो इस लिमिट के लिए हमें पहले ए वाला पार्ट शो करना होगा। सो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है डी कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक फंक्शन है एफ सच दैट डी टू आर, दैट इज ए फंक्शन एंड सी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। तो इसके लिए हमें शो करना होगा फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेनिंग इन दिस डोमेन, जहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस सी में कॉन्वर्ज करे वो इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज करेगा इस लिमिट पॉइंट एल में। ओके, सो इस लिमिट के लिए हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन। ओके, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस एक्स एन है वो डोमेन डी में बिलोंग करता है विदाउट लिमिट पॉइंट सी, विथ जहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है सी में। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर एबव डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस सी इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं c माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन c प्लस डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर एक्स एन का वैल्यू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच होगा, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर एक्स एन बिलोंग कर जाएगा इस नेबरहुड में, मतलब कि नेबरहुड ऑफ c कोबा डेल्टा में हमें एक्स एन मिल जाएगा। ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एक्स एन belongs in n dash of c comma delta for all n greater than equals to k, since हमें पता है xn is not equals to c for n belongs in set of natural number। ओके, तो यहाँ पर xn जो पॉइंट होगा वो n dash c comma delta में हमें मिल जाएगा फॉर ऑल n greater than equals to k। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है xn सीक्वेंस इस डोमेन में बिलोंग करता है एंड xn सीक्वेंस का हर एक पॉइंट इस नेबरहुड में बिलोंग करता है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस का हर एक पॉइंट बिलोंग करेगा एन डैश ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी एंड एन डैश सी कोमा डेल्टा दोनों में ही एक्स एन सीक्वेंस का पॉइंट बिलोंग करता है, तो यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन में भी पॉइंट्स बिलोंग करेंगे। ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बाय यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यूज करके हम इसको बोल सकते हैं। हमें इक्वेशन 1 में डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिला था, जहाँ पर एक्स नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन में बिलोंग करता है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई जो सीक्वेंस होगा एफ ऑफ एक्स एन वो एल में कॉन्वर्ज करेगा। सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एल और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स एन इसका वैल्यू इक्वल्स टू एल होगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी इसका कॉन्वर्स हमें शो करना होगा। सो कॉन्वर्स पार्ट में हम बोल सकते हैं कॉन्वर्सली लेट फॉर एवरी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस के लिए
for every sequence xn containing in domain D without the limit point C with xn sequence converges to C imply करता है सीक्वेंस f ऑफ xn कॉन्वर्जेस टू L। तो यहाँ से हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू C के लिए f ऑफ x इक्वल्स टू L होगा। ओके, सो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट लिमिट x टेंडिंग टू C f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू L। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करना होगा। सो देयरफॉर इसके लिए हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, सम पॉइंट्स x बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ C कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन D। इस नेबरहुड में हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए विथ मॉड्यूलस ऑफ f(x माइनस L) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, मतलब कि यहाँ पर f(x) फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, नाउ टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू 1/n which is greater than 0 for n belongs in set of natural number, हम बोल सकते हैं therefore there exist point, यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा xn belongs in neighborhood n dash of C कॉमा डेल्टा का वैल्यू है 1/n, सो C कॉमा 1/n इंटरसेक्शन n विथ, जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ xn माइनस L ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो दस यहाँ पर xn बिलोंग करेगा नेबरहुड n डैश C कॉमा 1/n इंटरसेक्शन D में फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर xn जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा D माइनस C में। ठीक है, डोमेन D विदाउट द पॉइंट C में। ऑल्सो xn बिलोंग्स इन n डैश C कॉमा 1/n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर 0 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस C लेस देन 1/n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल्ड करेगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें xn माइनस C इक्वल्स टू 0 मिलेगा बाय सैंडविच थ्योरम। यहाँ पर अगर हम सैंडविच थ्योरम यूज करें तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में xn माइनस C इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, सैंडविच थ्योरम। तो दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू C हो जाएगा। ओके, बट हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ xn माइनस L इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट इज यहाँ पर सीक्वेंस f ऑफ xn कभी भी L में कॉन्वर्ज नहीं करेगा, डज नॉट कॉन्वर्ज टू L, एंड व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, सो हेंस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू C में हमें f ऑफ x का वैल्यू इक्वल्स टू L मिल जाएगा। ठीक है, तो x टेंडिंग टू C के लिए f x का लिमिट पॉइंट L होगा, एंड दैट इज द थ्योरम। ओके, सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी लिमिट्स के लिए एक डाइवर्जेंस क्राइटेरियन भी है, इसको अभी हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इफ देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस xn सीक्वेंस एंड yn सीक्वेंस containing in domain D minus point C with xn sequence converging to C and yn sequence converging to C, but limit x tending to infinity f of xn is not equals to limit x tending to infinity f of yn, then हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू C के लिए f of x एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू C के लिए f of x एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, दैट इज द डाइवर्जेंस क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड यहाँ पर हमें बोला गया है सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 में बॉक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू बॉक्स x। सो
बॉक्स एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -1 अगर एक्स का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच होता है। -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 0, इसके लिए बॉक्स एक्स इक्वल्स टू -1 होगा एंड 0 होगा अगर एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1। ओके, सो नाउ टेकिंग xn equals to 1 divided by n plus 1 and yn equals to -1 divided by n plus 1 for n belongs in set of natural number, हम बोल सकते हैं here लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में xn equals to 0 होगा एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए yn का वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, एंड हेयर सीक्वेंस एफ ऑफ xn, मतलब कि बॉक्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें एक्सन के लिए 0 मिलेगा, 0 सीक्वेंस 0 0 0 एंड सो ऑन, मतलब कि पूरा वैल्यू 0 में कन्वर्ज करेगा। सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन इक्वल्स टू -1, -1, -1 एंड सो ऑन, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं इट कन्वर्जेस टू -1। सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्सन इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन, एंड हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए बॉक्स x एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉक्स x डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट इज द रिजल्ट।